यहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिए कि रिवर्सिबल एस्टाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर। अब हम लोग पढ़ते हैं कि ई रिवर्सिबल एस्टाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर क्या होता है। तो ई रिवर्सिबल एस्टाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर वैसा ड्रग होता है जो कि टॉक्सिसिटी होता है, यानी कि शरीर में जाके वो टॉक्सिक बन जाता है। अब ये टॉक्सिसिटी होता कैसे है, तो सबसे पहले यहाँ पे आता है ऑर्गेनोफॉस्फेट। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट क्या होता है, तो सबसे पहले इसको समझना है। ऑर्गेनोफॉस्फेट वैसा ड्रग होता है जो कि खेतों में यूज होता है, या फिर इंसेक्टिसाइड होता है, या फिर पेस्टिसाइड होता है, जो कि कीड़ों मकोड़ों को मारने के लिए, या फिर जो फर्टिलाइजर में जो यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट। ठीक है। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट में क्या होता है कि मेलाथियोन और पैराथियोन जो होता है, दो नाम का कंपोजिशन का ड्रग होता है। ये क्या होता है, ये जो ड्रग होता है ये इंसेक्टिसाइड यानी कि में कीड़े मकोड़े को मारने वाला होता है। क्या होता है, इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड। और ये जो ड्रग होता है हाईली टॉक्सिक होता है। क्या होता है, हाईली टॉक्सिक। हाईली टॉक्सिक क्यों होता है कि ये जो ड्रग होता है लिपिड सॉल्युबल होता है, कि हमारे शरीर के अंदर जाके वो लिपिड सॉल्युबल होता है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, तो शरीर में बहुत देर तक रहता है। ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि ये जो ड्रग होता है क्या होता है, लिपिड सॉल्युबल होता है। क्यों होता है, लिपिड सॉल्युबल होता है। ये होता है लिपिड सॉल्युबल। लिपिड सॉल्युबल होता है तो क्या होता है कि शरीर के अंदर जाकर बहुत देर तक रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये टॉक्सिसिटी कॉज करता है, यानी कि टॉक्सिसिटी करता है, जिसकी वजह से ये पॉइजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। तो वैसा ड्रग जो कि खेतों में यूज होता है पेस्टिसाइड या फिर इंसेक्टिसाइड के लिए, तो उसी को बोलते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग या फिर ऑर्गेनोफॉस्फेट। एक और ड्रग है जिसका नाम है कार्बामेट। कार्बामेट में दो तरह का होता है, कार्बेनाइल होता है, प्रोपोक्सोर होता है। दो तरह का इसका कंपोजिशन होता है, और ये सारे चीज जो होते हैं बिल्कुल टॉक्सिक होते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे पढ़ते हैं कि ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग क्या होता है। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग क्या होता है, वैसा ड्रग जो कि खेतों में यूज होता है तो हमारे शरीर पे कैसे पॉइजनिंग करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि जो लोग किसान भाई लोग हैं तो खेतों में काम करते हैं, तो क्या होता है, वो लोग खेत में दवा छींटते हैं। तो दवा जैसे छींटते हैं तो ऐसा तो नहीं होता है कि वो लोग खा लेंगे, खाते तो नहीं होंगे। वो क्या होता है कि दवा के कांटेक्ट में आके, तो कोई भी दवा आप लोग जानते हैं कि अगर आपके शरीर पे कोई भी दवा देर तक चिपका रहे तो कहीं ना कहीं उसका असर शरीर में होगा ही। तो उसका असर ऐसे होता है कि शरीर में जैसे इनहेलेशन के फॉर्म में जैसे दवा इस तरह से छींट रहे हैं, या फिर इस तरह से खाद वगैरह जो छींट रहे हैं इंसेक्टिसाइड के लिए, तो वो दवा एक तो इनहेलेशन के फॉर्म में जैसे कि सांस ले रहे हैं जिसकी वजह से अंदर जा रहा है, या फिर डर्मिस या फिर जो स्किन टू स्किन जो कांटेक्ट हो रहा है दवा, जिसके वजह से अंदर दवा जो होता है शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो जिससे की वजह से क्या होता है कि इसका टॉक्सिसिटी होने लगता है, यानी कि शरीर में जाकर वो अपना इफेक्ट करने लगता है। तो इफेक्ट में क्या होता है कि यहाँ पे दो तरह का रिसेप्टर होता है, वहां पे जाके ये काम करता है। तो दो तरह का कौन सा रिसेप्टर होता है, तो एक तो M1 पे काम करता है, M2 पे काम करता है, M3 पे काम करता है, और एक NM या फिर NN पे काम करता है। यानी कि काम मतलब नहीं, वहां पे जाके वो इफेक्ट करता है। तो इफेक्ट करता है तो क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि जो रिसेप्टर होता है क्या होता है, रिसेप्टर। अब कौन सा रिसेप्टर के बारे में हम बोल रहे थे, M1, M2, M3। ठीक है। तो आप लोग सभी को पता होगा कि कोई भी चीज अगर M1 पे एक्ट करेगा तो क्या होगा, इंक्रीज HCl। क्या होगा, HCl कहाँ, पेट में जाके HCl का सिक्रेशन बढ़ाएगा। M2 में क्या होगा, M2 में डिक्रीज हार्ट रेट। ठीक है। वो दिल पे जाके कार्डिक इफेक्ट करेगा, कार्डिक पे जाके काम करेगा तो हार्ट रेट को डिक्रीज करा देगा, यानी कि हार्ट रेट कम जाएगा। तीसरा M3, खाओ पियो दिल लगाओ बाकी काम बाद में, यानी कि GIT, ब्रोंकस, ठीक है, ब्लाडर और पिपुल, पुपिल, सॉरी, पुपिल। अब M1 पे काम कर रहा है तो HCl बढ़ रहा है, तो HCl क्या होगा, एसिड, एसिड का फॉर्मेशन करवाएगा, एसिड बहुत ज़्यादा निकलेगा। हार्ट रेट डिक्रीज होगा तो क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा। GIT से क्या होगा, GIT से डायरिया हो जाएगा। ब्रोंकस में क्या होगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवा देगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवा देगा। ब्लडर से क्या होगा, इंक्रीज यूरिनेशन होगा। ठीक है। पुपिल्स में क्या होगा, मियोसिस होगा। ठीक है, मियोसिस होगा, पिन पॉइंट, यानी कि पिन पॉइंट।
मियोसिस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक तो समझ गए कि M1 M2 M3 पे काम करेगा तो क्या होगा, क्योंकि ये जो ऑर्गेनोफॉस्फेट होते हैं तो M1 M2 M3 पे जाके वो एक्ट करता है और ये सिम्टम आपके अंदर देखने को मिल सकता है। लेकिन यही जो ऑर्गेनोफॉस्फेट है, अगर मान लीजिए कि NM, कहाँ पे NM, NM और NN पे काम करता है तो क्या होगा? अगर ये चीज अगर NM पे काम करता है, NM पे, तो क्या होगा, मसल्स का वीकनेस करवाएगा। मसल यानी कि आपका मसल्स जो है शरीर का वो कमजोर हो जाएगा, मसल्स वीकनेस करवाएगा। और NN पे काम करेगा यानी कि गैंग्लिया जहाँ पे होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज बीपी या फिर हार्ट रेट जो होता है उसको इंक्रीज करवाता है। लेकिन आप लोग को यहाँ पे एक चीज याद रखना होगा कि ये जो NM और NM पे तभी इफेक्ट करेगा, इसके लिए क्या होगा, हाईली डोज के इफेक्टिव होगा, यानी कि हाईली डोज चाहिए, किस हाईली डोज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये जो दो तरह का रिसेप्टर है NM और NN, तो इसको स्टिमुलेशन के लिए, इस पे काम करने के लिए जो ड्रग है ऑर्गेनोफॉस्फेट जो है उसका हाईली डोज रिक्वायर्ड है। ठीक है, हाईली डोज चाहिए तभी यहाँ पे काम करेगा, नहीं तो ऐसे ये जो है M1 M2 M3 यहाँ पे वो काम करेगा और आपके अंदर जो कि किसान भाई लोग हैं उनके अंदर ये सारा चीज देखने को मिल सकता है। एसिड होगा, डिक्रीज हार्ट रेट होगा और बाकी सिक्रेशन जो होता है वो होगा। अब आप लोग को ये देखना है कि अगर मान लीजिए कि जिन लोगों को ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हो जाए, जो खेतों में काम करते हैं और आप देख रहे हैं कि अरे वो बिल्कुल एकदम ब्रेडिकार्डिया में चले गए हैं, डिक्रीज हार्ट रेट हो गया है, यूरिनेशन हो रहा है, डायरिया हो रहा है, पिन पॉइंट पीपल हो गया है, तो उस समय आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, एक चीज आना चाहिए कि ये जो ड्रग होता है, ये जो ऑर्गेनोफॉस्फेट होता है, इसका ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है, DOC यानी कि ड्रग ऑफ चॉइस, इसको ठीक करने के लिए क्या देना है, तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग देते हैं एट्रोपिन। क्या देते हैं, एट्रोपिन देते हैं। तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या हो गया ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का, एट्रोपिन। ठीक है, एट्रोपिन हम लोग क्यों देते हैं, क्योंकि ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग होता है तो एट्रोपिन देते हैं। एट्रोपिन क्या करेगा, M1 M2 M3 पे जाके एक्ट करेगा और इसको ब्लॉक करेगा। ठीक है, ब्लॉक कर देगा तो उसका जो फंक्शन होता है, जो काम करने का जो हो रहा था M1 M2 पे, M3 पे जो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग वहाँ पे एक्ट कर दिया था और सिक्रेशन जो बढ़ गया था तो उसको बंद हो जाएगा और जो मरीज है, जो पेशेंट है, वो ठीक हो जाएगा। तो आप लोग को क्या याद रखना है, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग जो होता है उसका ट्रीटमेंट के लिए क्या देंगे, एट्रोपिन देंगे। क्या देंगे, एट्रोपिन देंगे। ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, एट्रोपिन है। ये तो ड्रग ऑफ चॉइस हो गया एट्रोपिन, जो कि ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का था। लेकिन हम लोग को ये भी देखना है कि एट्रोपिन देते कैसे हैं। तो एट्रोपिन का जो रूट होता है क्या होता है, IV। ठीक, IV रूट से इसको देते हैं एवरी 5 मिनट। ठीक है, हर एक 5 मिनट पे इसको देंगे। कब कब देंगे, जब तक कि एट्रोपिनाइजेशन यानी कि एट्रोपिन का इफेक्ट ना आ जाए, तब तक देंगे, टिल इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन। अब एट्रोपिन का जब इफेक्ट आएगा तो शरीर के अंदर क्या देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब ये चीज हो सकता है ना कि ठीक है एट्रोपिन तो आप दे रहे हैं, लेकिन एट्रोपिन का इफेक्ट क्या होगा, शरीर के अंदर क्या देखने को मिलेगा। तो एट्रोपिन का इफेक्ट देखने को शरीर के अंदर मिलता है कि सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि एट्रोपिन देने से मिड्रियासिस होगा। क्या होगा, अब मिड्रियासिस कहने का मतलब क्या होता है कि जो आई के अंदर जो पिपल है, जो कंस्ट्रिक्ट हो गया था, वो डायलेट होगा यानी कि बड़ा होगा, वो छोटा नहीं रहेगा। उसके बाद डिक्रीज सिक्रेशन, सिक्रेशन जो हो रहा था, जो लिकी जो हो रहा था, स्वेटिंग आ रहा था, यूरिनेशन हो रहा था, डायरिया हो रहा था, वो सारा चीज जो होता है वो कम जाएगा। उसके बाद इंक्रीज हार्ट रेट, हार्ट रेट क्या हो जाएगा, 100 से ज़्यादा होना चाहिए इंक्रीज हार्ट रेट। अगर ये सिम्टम तब तक नहीं आता है तब तक हम एट्रोपिन एवरी 5 मिनट पे देते रहेंगे। ठीक है, और इसी ये जो हुआ एट्रोपिनाइजेशन इसको बोलते हैं, जिसमें कि एट्रोपिन का इफेक्ट दिखने लगे, जैसे कि मिड्रियासिस, आँख का जो पुतली होता है वो बड़ा होने लगता है, सिक्रेशन डिक्रीज हो जाएगा और हार्ट रेट जो होता है वो बढ़ने लगेगा। तो इस तरह से एट्रोपिन देके आप ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग को ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ तक तो हम लोग देखें कि ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, एट्रोपिन। लेकिन जिन लोगों का एट्रोपिन का पॉइजनिंग हो जाता है तो उनमें क्या ड्रग ऑफ चॉइस होगा, तो सबसे पहले क्या देखना है यहाँ पे, एट्रोपिन पॉइजनिंग। ठीक है, अब एट्रोपिन पॉइजनिंग कैसे होता है, तो दो तरह का एक फ्रूट होता है, एक तो हो गया धतूरा,
और एक बेलाडोना। ठीक है, तो ये दो तरह का कोई भी अगर फ्रूट खाता है तो जिसको क्या हो जाएगा कि एट्रोपिन पॉइजनिंग हो जाएगा। अब एट्रोपिन इसी को बोलते हैं, धतूरा में एट्रोपिन भी यहाँ पे लिख देते हैं। तो जिन लोगों को एट्रोपिन पॉइजनिंग हो जाता है या फिर गलती से जो लोग धतूरा नाम का जो फ्रूट होता है जो भोले बाबा के ऊपर जो चढ़ाया जाता है, तो वो वाला जो फल अगर कोई गलती से खा लेता है तो उसके अंदर क्या क्या सिम्टम मिलता है। तो सबसे पहले तो इसका जो सिम्टम होता है हम लोग को धतूरा जो होता है उसी से याद रखना है। ठीक है, डी ए टी एच यू आर के, धतूरा। अब डी से क्या हो जाएगा, डी से हम लोग देखते हैं ड्राइनेस या फिर डायलेशन। क्या डायलेट हो जाएगा, पुपिल, पुपिल का डायलेशन। ठीक है, उसके बाद ए से हो जाएगा एजिटेशन। एजिटेशन किसको बोलते हैं, बेचैनी को बोलते हैं, बहुत बेचैन हो जाएगा। टी से ट्रेमर या फिर टेकिकार्डिया। एच से क्या हो जाएगा, हार्ट रेट जो होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, हार्ट रेट जो होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। यू से क्या हो जाएगा, यूरिनरी रिटेंशन। यू आर को यहाँ पे साथ में ले लीजिए, ये यूरिनरी रिटेंशन। और ए से क्या हो जाएगा, एकोमोडेशन लॉस्ट यानी कि ब्लड विजन। तो ये तो हुआ कि एट्रोपिन या फिर दतूरा जो होता है उसका सिम्टम हो गया। लेकिन हम लोग को यहाँ पे इसको ट्रीटमेंट करना है कि कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, इसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या है। तो एट्रोपिन जो पॉइजनिंग होता है उसका ड्रग ऑफ चॉइस होता है फाइगोस्टिग्मिन। क्या होता है, फाइगोस्टिग्मिन। तो एट्रोपिन पॉइजनिंग जो होता है उसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या हो गया, एट्रोपिन पॉइजनिंग को कैसे ठीक करेंगे, फाइगोस्टिग्मिन नाम का जो दवा होता है उससे ठीक करेंगे। अब इस दवा से क्यों ठीक करते हैं, क्योंकि ये जो दवा होता है ना क्या करता है कि ये जो ब्रेन के अंदर घुस जाता है, कहाँ पे जाता है, इंटर ब्रेन। क्यों ब्रेन के अंदर चला जाता है, क्योंकि ये जो दवा होता है क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर को ये क्रॉस कर जाता है। और ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन के अंदर जाके क्या करता है कि एट्रोपिन पॉइजनिंग होता है, उसको ये ठीक करता है। तो यहाँ तक हम लोग क्या पढ़ लिए, पैरासिम्पैथिक सिस्टम। अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, सिंपैथिक सिस्टम, जिसको एड्रेनर्जिक ड्रग बोलते हैं, वो पढ़ेंगे।